मोहब्बत। मोहब्बत वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है जो दो दिलों को जोड़ती है। और वो ही मोहब्बत कभी कभी जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो रंजिश का कारण बन जाती है। और एक ऐसी ही मोहब्बत पर एक ऐसी ही कहानी लेकर आई हूं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आदाब, नमस्कार, मैं आरजू खान। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की, जहां दो लड़के, एक लड़का और एक लड़की, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और इतना प्यार करते थे कि वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। उनका प्यार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। वो एक दूसरे से मिलते, घंटों बातें करते, एक दूसरे के साथ खाते, और सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक लड़की के घर वालों को पता लग जाता है कि लड़की का अफेयर किसी और के साथ में है। और होता यह है कि लड़की के घर वाले लड़की के लिए रिश्ता देखना स्टार्ट कर देते हैं। लड़की कहती है, माँ मुझे उससे शादी करनी है। और लड़का इंटर कास्ट होता है, तो शादी तो होती ही नहीं है, क्योंकि हमारी समाज में इस चीज को बना रखा है। तो जब उस लड़की का रिश्ता हो जाता है और उसकी शादी कर दी जाती है, वो उस लड़के को पसंद तो नहीं करती थी और उसकी शादी उस लड़के के साथ हो जाती है। मगर वो लड़का बहुत अच्छा होता है, वो उसे बहुत प्यार करने लगता है और उसके साथ वो खुशी खुशी रहने लगती है। मगर वो खुश नहीं थी, वो दिल से हंस नहीं पा रही थी, दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। ये सब चीजें चल रही थी, मगर लड़की रिश्ते निभा रही थी। क्योंकि जब हमारे समाज में हमें ऐसी सलाह दी जाती है, ऐसी शिक्षा दी जाती है कि अगर हमारी शादी कहीं हो जाती है तो हमें अपने परिवार को संभालना होता है, हमें उस घर में रहना होता है। ऐसे ही कुछ उसके दिमाग में भी चल रहा था। वो अपने माँ बाप की सोच को लेकर गई थी कि अगर मैं घर से गई तो मेरे माँ बाप की बदनामी होगी। वो उस लड़के के साथ रहने लगी। वो लड़का तो बहुत ही प्यार करता था जिसके साथ उसकी शादी हुई। लड़की कई दिन से अनमनी थी। तो जब लड़की के माँ की तबीयत खराब हो जाती है तो उसके घर फोन आता है और माँ बोलती है, बेटा मेरी कुछ तबीयत खराब है। बेटी बोलती है, अच्छा माँ दवा ववा ले लेना, कुछ खा लेना, क्योंकि बेटियों को फिक्र होती है। ये लड़की जब शाम को इसका पति जॉब से घर आता है तो ये लड़की कहती है कि सुनो, मेरी माँ की तबीयत खराब है, तो क्या कुछ दिन के लिए मैं अपने माँ के घर जा सकती हूँ? और वो पति तो उससे प्यार ही करता था। उसने सोचा शायद इसका मन नहीं लगता यहाँ, इसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, कुछ दिन अपनी माँ के साथ रहेगी, माँ की देखभाल करेगी और इसे अच्छा भी लगेगा, इसका थोड़ा मन लग जाएगा। पति कहता है, ठीक है, तुम तैयारी करो, कल मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। वो कहती है ठीक है। वो तैयारियां करती है और उसका पति उसको उसकी माँ के घर ले आता है। जब वो अपने माँ के घर आती है तो माँ से गले लगती है और माँ से कहती है, माँ तबीयत कैसे खराब हो गई? उसकी माँ बीमार रहती थी, शायद शुगर की पेशेंट थी। तो उसका पति कहता है कि माँ जी, आप कुछ दिन अपनी बेटी को अपने साथ रखें, आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी और इसका थोड़ा सा मन भी लग जाएगा, ये थोड़ी अनमनी सी है, पता नहीं। तो माँ बोलती है, कोई नहीं, कुछ दिन के लिए छोड़ जाओ, फिर आकर ले जाना। कहती है ठीक है। जो उसका आशिक था, जब इसकी शादी हुई तो वो कुछ टाइम के लिए अपने गांव से शहर चला गया जॉब के लिए। अक्सर लोग निकल ही जाते हैं जब उनका मन नहीं लगता। तो उसका जो दोस्त था, उसको पता लगा कि वो लड़की शहर में आ गई है और उसने उस लड़के को फोन कर दिया कि वो लड़की शहर में आ गई है। अब तो मोहब्बत ही होती है, वो बेचारा कैसे रुकता। और वो वहां से कैसे भी करके गांव आ जाता है और वो कोशिश में लग जाता है कि किस तरीके से वो इस लड़की से मिलेगा, और कोशिश करने लगता है। और अचानक ऐसा होता है कि ये लड़की मार्केट सब्जी के लिए लेने जाती है और वो रास्ते में ही मिल जाता है। वो इससे बात करने लगता है। ये लड़की कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम मेरा पीछा क्यों करते हो, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ।
वो लड़का कहता मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी और तुम मेरी पहली मोहब्बत हो, मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊं, क्या तुम मुझे दिल से निकाल पाई हो। लड़की चुप हो जाती है, उसका कोई जवाब नहीं दे पाती और वो मन ही मन सोच रही होती है कि मेरी तो शादी हो चुकी है, अब इसका क्या मतलब। वो वहां से चुपचाप चली जाती है। फिर वो किसी काम से जाती है और वो लड़का उसको फिर मिल जाता है, फिर देखता है, फिर वो चली जाती है। ये चीजें 2-4 दिन से चल रही थी। एक दिन वो लड़की किसी काम से बाहर जाती है और वो लड़का नहीं होता उस टाइम पे। वो लड़की हैरान हो जाती है कि ये लड़का गया कहाँ। जो उसके घर के आसपास ही चक्कर लगा रहा था, जिससे वो प्यार करती थी, वो देख के ही सुकून मिल जाता था। वो कह नहीं पा रही थी मगर वो खुश थी। जब वो लड़का नहीं दिखा तो लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि है कहाँ। थोड़ी सी फिक्र होने लगी, क्योंकि प्यारी चीज ऐसी होती है। फिक्र होने लगी उसे। तो उसने उसके दोस्त से पूछा कि तुम्हारा दोस्त दिखाई नहीं दे रहा, वो तो यहीं घूमता रहता था। तो उसने बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया और वो कुछ टाइम वो 2-3 दिन से घर में है, इसीलिए वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। फिर क्या था। लड़की हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, सोचती है उसको हो क्या गया, कहाँ चला गया, तो मुझे पता ही नहीं पड़ा उसका एक्सीडेंट हो गया। आप जब समझते हैं ना, जब दिल में किसी के लिए जगह होती है तो इंसान परेशान हो जाता है और वो भागती हुई उस लड़के के घर चली जाती है। जब वो उसे देखती है तो बोलती है तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं, तुमने मुझे बताने की समझा भी नहीं कि तुम मुझे बता देते। वो लड़का कहता तुम्हें बताने से क्या मतलब, तुम्हें तो मेरे होने ना होने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो आगे बढ़ चुकी हो, मगर मैं तुम्हें नहीं भूला। जहां तुमने मुझे छोड़ा था आज भी मैं वहीं खड़ा हूं। मैं तुमसे कल जितनी मोहब्बत करता था आज भी तो मैं तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। वो लड़की सुनकर एकदम उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो लड़की बोलती है मैं भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी मैं करती थी, मगर तुम मेरे गले में डला हुआ मंगलसूत्र और मांग में डला हुआ सिंदूर देख रहे हो ना, ये मुझे पैरों में बांधे हुए है। बताओ मैं तुम्हारी कैसे हो सकती हूँ, मेरी शादी हो चुकी और तुम भी मुझे भूल जाओ। अब लड़का कहता है मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें भूल ही नहीं सकता कभी भी। जब लड़की सब चीजें बातें हो जाती हैं, इमोशनल हो जाती है, तो वो लड़के से कहती है अच्छा सुनो, एक काम हो सकता है जिससे मैं और तुम हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। लड़का बोलता है बताओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये तो प्यार में अक्सर की बातें हैं, मौत, मैं तुम्हारे लिए पहाड़ से कूदने को भी तैयार हूँ, चांद सितारे तोड़ने को भी तैयार हूँ। तो ये लड़के ने बोल दिया। लड़की बोलती है कि जो मैं मेरा पति है, क्यों ना हम उसको मार दें, और जब वो मर जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ रहने लगूंगी। उसके जीते जी ऐसा नहीं हो सकता, और अगर मैं उससे डिवोर्स लेती हूँ तो मेरे घर वाले मुझे घर में रहने नहीं देंगे, और अगर मैं उसको छोड़कर घर आती हूँ तो मेरे घर वाले फिर से उसके पास भेज देंगे। तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही है कि उसका हम मर्डर कर देते, उसकी हम हत्या कर देते, ताकि हमारे बीच की कांटा सा हट जाए और हम एक दूसरे को मिल जाए। कुछ देर दोनों बैठ के एक दूसरे से बात करते हुए सोचते हैं। लड़का कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मेरी हो जाओ। लड़का और लड़की प्लान बना लेते हैं। वो लड़की अपने घर चली जाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मैं अपने पति के पास में, बहुत दिन हो गए मुझे रहते हुए। क्योंकि वो तो प्लान करके जा रही थी ना। वो अपने घर चली जाती है, पति से कुछ दिन के लिए खुश रहने का ड्रामा करती है, और सब कुछ करते हुए ही ये पति को मौका देखकर अपने आशिक के साथ मिलकर मौत के घाट उतार देते हैं। जब इसका पति मर जाता है और घर में माहौल ऐसा बना देती है कि लूटपाट का सारा माहौल बना देती है। इसका पति मर गया होता है। जब सुबह का वक्त होने को आता है तो कोई 3:30 या 4 बजे के टाइम पर
ये जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे घर में क्या हो गया, मेरे पति को क्या हो गया, बचाओ बचाओ बचाओ। मोहल्ले पड़ोस में, हमारे गांव माहौलों में, शहरों में तो ऐसा है नहीं, मगर गांव में ये चीज है कि अगर एक आवाज लगाओ तो 4 लोग आ जाते हैं। वो सारे लोग आते हैं, घर में देखते हैं कपड़े फैले हुए हैं, बर्तन गिरे हुए हैं, सामान इधर से उधर बिखरा हुआ है, और उसका पति जमीन के पर पड़ा हुआ है। गांव वाले सोचते हैं कोई आया होगा लूट के लिए और मार के चला गया। जब वो उसको देखते हैं तो वो मरा हुआ होता है, और लड़की बिल्कुल ऐसा ड्रामा करती है, बिल्कुल सुध बुध खोए हुए। ये सब चीजें पुलिस को बताई जाती हैं। पुलिस को भी ये वारदात सिर्फ एक चोरी, एक लूट की ही लग रही थी, क्योंकि बीबी दिखाई ऐसा रही थी, वो अपने आप को बिल्कुल ऐसा बनाकर बैठी हुई थी, थोड़ा सा उसने अपने आप को भी चोटें भी लगा रखी थी। तो ये सब चीजें लूट की नजर आ रही है। जब उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, उसके कुछ दिन, महीने 2 महीने बाद वो लड़की अपने घर आ जाती है। कहानी में मजा यहां से आता है, कहानी में सस्पेंस यहां से आता है। जब वो लड़की अपने घर आ जाती है तो उसके हाव भाव ही चेंज हो जाते हैं। कुछ दिन वो अपनी माँ को दिखावा करती है पति के जाने का, सब कुछ माँ को भी लगता है कि मेरी बेटी परेशान, मगर कुछ दिन के बाद वो ठीक ठाक हो जाती है। वो सही से खाने लगती है, सही से पहनने लगती है, थोड़ा अपने आप में खुश रहने लगती है। माँ सोचती है ठीक है, मेरी बेटी धीरे धीरे उस हादसे से बाहर निकल रही है। जिस लड़के ने उसको मारा था और जो इस लड़की का आशिक था, वो एक दिन बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं। दोस्तों के साथ पार्टी करता है, ड्रिंक कर लेता है, और ड्रिंक के नशे में ही वो बातों बातों में बोल देता है। जब वो ड्रिंक का नशा कर रहा होता है तो वो बोलता है कि मोहब्बत, मेरी मोहब्बत ऐसी है और मैं मोहब्बत के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो लड़के तो होते हैं कि भाई क्या कर सकते हो मोहब्बत के लिए, क्योंकि नशे में कोई कुछ भी बोल सकता है। तो वो कहता है कि मैं मोहब्बत के लिए मर भी सकता हूं और मार भी सकता हूं। बोलते भाई कैसे? बोले यार, मैंने अपनी मोहब्बत के पाने के लिए, और उसकी गलती से मुंह से सिर्फ ये वर्ड निकल जाता है कि उसने अपनी महबूबा के हस्बैंड का कत्ल कर दिया। बस ये बात नशे नशे में बोल जाता है। और इस बात को वहां पास में बैठा हुआ एक शख्स बहुत गौर से सुन लेता है, और वो मन ही मन सोचता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका दोस्त होता है, मगर वो भी उस लड़की की ही कास्ट का इंसान होता है। तो मन में सोचता है यार, ये अदर कास्ट के लड़के ने मेरे ही कास्ट के इंसान को मार दिया, और ये नशे में हम सबके सामने बता भी रहा है। ये सब चीज वहीं खत्म हो जाती है, लोग नशे में सुबह सब कुछ भूल भी जाते हैं। और ऐसा ही हुआ कि जिसने बोला वो भूल गया, और जिसने सुना मगर वो नहीं भूला। वो उस लड़की की माँ के पास उसकी बीमारी के हालचाल पूछने जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि उसकी माँ हमेशा बीमार रहती थी, उसको शुगर था। तो वो बातों बातों में बताता है कि माँ जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोली हाँ बेटा बताओ। बोले मुझे आज महसूस हुआ है और मुझे मालूम चला है कि आपके दामाद का लूट के कारण नहीं, उसकी हत्या की गई थी। वो एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका दामाद तो बहुत प्यार करता था उसकी बेटी से। बोलती है ऐसा कौन है जिसने मेरे दामाद की हत्या कर दी? वो कहता है कोई और नहीं, आपकी बेटी का जो आशिक है उसने उसकी हत्या की है। वो माँ हैरान और परेशान। जब उसकी माँ इस बात को पुलिस को बताती है और पुलिस को मालूम चलता है, तो पुलिस उस लड़के को अरेस्ट कर लेती है। जब उसको अरेस्ट करने के बाद में उससे सख्ती से पूछा जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, तो वो बताता है ये सारा प्लान उसकी महबूबा का था, उस लड़की का था। और जब पुलिस
को मालूम पड़ता है, ये राज खुलता है कि ये प्लान उस लड़की ने बनाया हुआ था, मर्डर इस तरीके से रचा हुआ था, इस तरीके से किया हुआ था। वो बात उसकी माँ को बताई जाती है और उसकी माँ का जवाब क्या होता है, ये हर माँ का जवाब होना चाहिए, चाहे बेटा हो या बेटी। उसकी माँ बोलती है कि ऐसी औलाद होने से ना औलाद होना वो बहुत अच्छा है। और पुलिस तो उसको गिरफ्तार करने आई थी और माँ भी उस लड़की को बचाने की बिल्कुल भी कोई कोशिश नहीं करती। वो पुलिस को बोलती है इसको ले जाओ और इसको सख्त से सख्त सजा दो। और ऐसा ही होता है, दोनों जेल चले जाते हैं और कानून उन्हें सख्त से सख्त सजा देता है। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगी कि मोहब्बत में इतने अंधे भी मत हो जाओ कि एक इंसानियत को ही भूल जाओ। किसी की हत्या करने से क्या मिला? चाहते तो उसके हस्बैंड से बैठकर बात कर सकते थे, शायद कोई हल निकल आता, शायद वो रास्ते से हट जाता, मगर उसके साथ ऐसा तो नहीं करते। और हमारे देश में ऐसा अक्सर होता है, जब लड़के लड़की मोहब्बत में इतने मिल जाते हैं कि बड़ा सा बड़ा क्राइम करने को मजबूर हो जाते हैं।